नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के बुक से 1.2 का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे, जिसमें 1, 2 पहले ही हम बना चुके हैं और तीसरा चौथा बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरह का सवाल का। अगर हम बनाने आएगा हमें तो बहुत ही आसानी तरीक़ा से बना लेंगे, और समझे रहे होंगे तो कभी भी एग्ज़ाम में पूछेगा तो हम बहुत ही आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन है 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे लिखेंगे। 38, 25। हम शुरू में ही बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 5 रहता है तो वह 5 की संख्या से भाग लग जाता है। तो इसके अंत में क्या है, 5 है, तो ये हम 5 से भाग देंगे, जो कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 5 से भाग देने पर यहाँ पर पहले ही भाग करके रख लेंगे दूसरे कॉपी में, या फिर भाग करेंगे साइड में। यहाँ पर तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ओके, तो भाग करने से हमें प्राप्त होता है 765। यहाँ पर होगा 7, 6 और ये 5। फिर इसके भी अंत में क्या है, 5 है, तो इसको भी हम 5 से भाग देंगे, और इसको भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित होता है 153 से। 153। अब 153 कौन सा टेबल से पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो ये मेरा 3 के पहाड़ा से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, क्योंकि इसको जोड़ने पर कितना, 5, 5 और 1 6, 6 3 9 9। किसी भी संख्या को जोड़ने पर 3 आए, 6 आए, 9 आए, 12 आए, 15 आए, जिसका योग 3 की पहाड़ा में आता हो तो उसे हम 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो इसे हम 3 की पहाड़ा से विभाजित करते हैं तो मेरा ये 51 बार में आता है, 51। अब ये जोड़ने पर 5 और 1 6, ये भी मेरा 3 के पहाड़ा से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो 17 बार में ये मेरा ये कट जाएगा। अब ये 17 किसी अपने अलावा किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे और यहाँ पर एक लिख के इसे विभाजित करेंगे। अब क्या करेंगे हम कि इसका गुणनखंड लिखेंगे। अतः 38, 25 का गुणनखंड ये लिखेंगे 38, 25 बराबर जो आया है ये मान उससे लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। अब हम क्या बोले हैं कि जो भी संख्या 1 से ज़्यादा बार गुना करने पर आता है तो उसको घात के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 पर पावर 2, क्योंकि 5 2 बार आया है, और 3 पर पावर 2, क्योंकि 3 भी 2 बार आया है, और ये 17 नहीं आया है, इसलिए यही मेरा तीसरी संख्या का आंसर हो जाएगा ये ऐसे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन को भी बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 0 0 5। अब इसको हम अंत में क्या है, 5 दिया हुआ है, तो 5 हम 5 से ही भाग देंगे। 5 से भाग देने पर आता है ये 1 0 0 1। फिर इसे हम
7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने पर ये आता है 143, 143, फिर 143, 143 को भाग देने पर 11 के पहाड़ा से भाग देते हैं तो ये आता है 13 बार में, और ये 13 सिर्फ 13 के पहाड़ा में आता है एक बार। इससे भी हम उसी तरह से लिख देंगे। अतः 5005 का 5 का गुणनखंड करने पर गुणनफल जो प्राप्त हुआ इसे इस तरह से लिख सकते हैं। बराबर जो यहाँ पर लिखे हैं उसे फिर से लिख देंगे। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई भी किसी भी संख्या को डबल बार नहीं लिखें, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखे हैं, तो अतः यही मेरा आंसर हो जाएगा, आगे लिखाएगा ही नहीं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, इसी तरह से हम सबका प्रैक्टिस करते जाएंगे और बारी बारी से बनाते जाएंगे। ओके दोस्तों, ठीक उसी तरह से हम 5 का भी क्वेश्चन बनाएंगे। जिस तरह से 1 और 2 3 4 का बनाए हैं, ठीक उसी तरह से 5 का भी बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले अब इसको हम कौन सा पहाड़ा से ऐसा विभाजन करेंगे, भाग दे कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हम 17 से भाग करेंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 17 के पहाड़ा में ये कितना बार में आता है, 4 3 7 यानी 437। 437 बार में ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। फिर 437 को कौन सा पहाड़ा से विभाजित करेंगे कि ये 437 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो 19 के पहाड़ा में ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 19 लिखेंगे यहाँ पर, और 19 लिखने पर कितना बार में ये विभाजित होता है, तो 23 बार। और 23 कौन पहाड़ा में आएगा, तो 23 सिर्फ अपने पहाड़ा में आएगा एक बार में। अब इसको क्या करेंगे हम, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः 74 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या क्या है, 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई भी संख्या एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा गया है, इसलिए किसी को भी घात के रूप में नहीं लिखेंगे। ओके दोस्तों, यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन हम बना लिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिएगा ज़रूर, कहाँ गलती की, कहाँ मुझे अच्छे से सुधार कर
अच्छा से बताना चाहिए, कहीं बताने में कोई गलती हुआ हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा बेटर बनाने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।